नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा डालने का समय आ चुका है। अब एग्ज़ैक्ट कौन-सा समय होगा म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा डालने का, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कई तरह के फंड होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो हम आज लार्ज कैप फंड के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड में पैसा डालने का अब समय है या नहीं है, या सही समय है या नहीं। तो हम चलिए ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या ये सही समय है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ओपन कर रखा है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। और म्यूचुअल फंड में जो लार्ज कैप फंड होते हैं वो मोस्टली इंडिया की टॉप 50 कंपनियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लार्ज कैप जो फंड होते हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स का ही एक रूप होता है। ठीक है? तो चलिए हम आज म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं और इसी से हमें पता चलेगा कि ये लमसम पैसा डालने का समय सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट कब से गिर रहा है। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आज प्रेजेंट में हम देखें तो ये वर्टिकल लाइन ये हो गई, ठीक है? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे तो कब से मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट गिर रहा है, देखो 23 सितंबर 2024 से मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे नापते हैं कि ये कितना परसेंट गिर चुका है अभी तक। तो यहाँ से यहाँ तक का हम नापें तो ये लगभग हो चुका है 16.5%। तो 16.5% मार्केट अभी तक गिर चुका है। अब हम इसको प्रेडिक्ट करें कि क्या और गिरेगा, तो इसके लिए हम इसके हिस्ट्री पे जाते हैं कि क्या पहले क्या हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री में जाके हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मार्केट 18 अक्टूबर 2021 में गिरा था, तब ये कितना परसेंट गिरा था। तो आप देख सकते हो लगभग 18.5% मार्केट 2021-22 में गिरा था। तो इसको हम यदि देखें तो ये लगभग 18.5% गिरा था और इसी से पहले जस्ट हम देखें 2020 के आसपास, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट जो गिरा था वो लगभग 40-41% मार्केट गिरा था। लेकिन ये जब गिरा था तब क्या था, कोरोना, लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन या कोरोना जैसी सिचुएशन थी, तब जाके ये 41% मार्केट गिरा था। लेकिन आज यदि देखें तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि मार्केट को 41% गिरना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज यदि एक हम नॉर्मल डे माने या नॉर्मल टाइम माने तो उसके हिसाब से ज़्यादा मार्केट जो गिरा था 18.5% गिरा था और इतना ही इसको गिरना चाहिए। तो एक वाजिब जो करेक्शन होता है वो लगभग 18.5-20% का होता है, ठीक है? तो हम मान सकते हैं कि लगभग 15% से लेके और 20% के बीच में करेक्शन होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लगभग 16.5% करेक्शन हो चुका है। तो अब यहाँ हम देखें तो 15% से लेके 20% के बीच के करेक्शन में हम देख सकते हैं कि 16.5% करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके अलावा हम देखें तो और कितना बचा है, तो 20% तक हम इसको ले जाके देखते हैं। ये देखो, तो लगभग हमारे पास इतना गैप और बचा है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ये वाली, ठीक है? तो यहाँ तक तो मार्केट देखो गिर चुका है, ठीक है? अब ये यहाँ तक और गिर सकता है, तो जो मुझे चांस लग रहा है कि मार्केट और गिरना चाहिए, हो सकता है कि और गिरेगा भी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो अब आप यहाँ देखो जब हाई बनाया था मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट गिरा और इसने एक लो बना दिया। उसके बाद में वापस मार्केट गया ऊपर की तरफ, ठीक है? अब यहाँ और यहाँ पे आप देखोगे ना तो हम मैं एक ओटी या वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट ज़ोन और प्रीमियम ज़ोन, इस चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ अच्छे से और इसको यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो देखो यहाँ से मार्केट जब गिरा और इस पॉइंट तक गिरा, तो जब मार्केट ने वापस रिट्रेसमेंट लिया तो जो मिड लाइन है उसको टच करके आया है, जो प्रीमियम और डिस्काउंट ज़ोन की जो मिड लाइन है उसको टच करके आया है। तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद मार्केट गिरा।
अब यहाँ से हम देखते हैं कि देखो यहाँ से मार्केट गिरा था और मार्केट गिरते-गिरते यहाँ गिरा, उसके बाद में वो बीच में गया लेकिन वो टच नहीं करके आया, मतलब इसी के अंदर है ये कैंडल। इसके बाद में यहाँ तक गया, फिर भी ये मिड लाइन को टच करके नहीं आया। उसके बाद में ये यहाँ तक गिरा, ठीक है? यहाँ पर गिरने के बाद जो मिड लाइन है ये उसको टच करके आया है और यहाँ से टच करने के बाद ये वापस अब नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब यदि ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा? वही हम पता लगाएँगे। तो देखो यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ है। अब मार्केट यदि इसको ऊपर जाना है तो ये लगभग ये इस पॉइंट से ही इस पॉइंट पे आने के बाद ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इसको नीचे गिरना है तो ये लगभग हम देख सकते हैं कि आराम से इस पॉइंट तक आ सकता है। मतलब इसके नीचे इसको आना है तो ये आराम से आ सकता है। तो आगे क्या हो सकता है, देखो यहाँ से ये गिर रहा है ना, तो ये हो सकता है यहाँ आए और उसके बाद यहाँ से सीधा ऐसे आए और फिर ऐसे आए और फिर ऐसे जाके सीधा ऊपर चला जाए, इस तरह से। तो ये हो सकता है। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने के चांस है, लगभग 21,000 के आसपास मार्केट आने का एक चांस और बन रहा है, ठीक है? तो हमारे पास 2 सिचुएशन है। एक तो मार्केट हो सकता है कि यहीं से लगभग यहीं से एक करेक्शन ले और सीधा चला जाए, ठीक है? और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे इसका स्टॉप लॉस वगैरह ले यहाँ के और यहाँ के स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर जाए। तो ये 2 सिचुएशन है। तो हमें लमसम पैसा कहाँ डालना चाहिए? तो देखो एग्ज़ैक्ट हम कुछ भी नहीं सोच सकते कि मार्केट आगे क्या करेगा, ठीक है? तो जो मार्केट फिलहाल आज प्रेज़ेंट में हम देखें, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो प्रेज़ेंट में है, तो लगभग साढ़े 11-12% मार्केट फिलहाल डाउन में है, लार्ज कैप फंड में। तो ये कम नहीं होता है, 12.5% मार्केट डाउन में है, तो ये भी अच्छा मौका है लमसम पैसा डालने का। तो हमें यदि 1 लाख रुपया डालना है, यदि हमें 1 लाख रुपया डालना है, तो हमें इस पॉइंट पे पैसा डाल देना चाहिए। इस पॉइंट पे हमें लमसम पैसा डाल देना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यदि पैसा और पड़ा है, तो उसमें से 1 लाख तो हम डाल देंगे। लेकिन मार्केट यदि यहाँ पे आके और इसको क्रॉस करके यहाँ इसको क्रॉस करता है, तब हमें बाकी के पैसे और डाल देने चाहिए। और यदि मार्केट इसको क्रॉस नहीं करता है, मार्केट आता है और यहाँ इसके नीचे आ जाता है, तो इसके नीचे जैसे ही आए मार्केट, तो हमें दबा के पैसे डालने हैं। सारे पैसे हमें डाल देने हैं मार्केट के अंदर और फिर वेट करना है कि मार्केट कवर करे, ठीक है? ये 2 सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है लार्ज कैप फंड में। तो आप लमसम पैसा डालना शुरू कर दिए, क्योंकि ये मौका अच्छा मौका है लमसम पैसा डालने का। और एक चीज़ और देखता हूँ मैं, जो मैं प्रीमियम ज़ोन और डिस्काउंट ज़ोन देख रहा हूँ, यहाँ से हम देखें तो लगभग मार्केट क्या कर चुका है, ये देख सकते हो आप। मार्केट यहाँ से गया था सीधा और यहाँ पे इसी ने करेक्शन लिया है और जो प्रीमियम ज़ोन से डिस्काउंट ज़ोन की जो बीच की लाइन है, ये उसको क्रॉस कर चुका है, ये उसको टच कर चुका है। तो अब ये जो समय है ना, ये पैसा डालने का ही समय है, ये वेट करने का समय नहीं है। तो लमसम पैसा डालो और मार्केट का वेट करो कि मार्केट कवर करे, क्योंकि जब मार्केट कवर करेगा ना, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि जब यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ तक आया, तो लगभग 16.5% मार्केट गिरा था। तो इसने यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए लगा रखे थे और यहाँ पे 16.5% मार्केट गिरा है, तो लगभग उसके 83,000 रुपए हो गए, ठीक है? ठीक है? 83,000 रुपए हो गए। अब 83,000 रुपए तो वो, और यदि वो 1 लाख रुपए यदि यहाँ पे डालता है, तो 83,000 को तो हम भूल जाते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए उसने डाल दिए। तो जब मार्केट यहाँ से कवर करता है ना और यहाँ तक आता है इस पॉइंट तक, तो आप देख सकते हो लगभग 20% मार्केट बढ़ा है। तो यहाँ का 1,20,000 होगा, जबकि यहाँ पे जो पैसा कम हुआ था वो 16,500 ही कम हुए थे। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है जब हम डाउन मार्केट में पैसा लगाते हैं,
ठीक है? तो ये लमसम पैसा डालने का सही समय है। आप अब से लमसम पैसा डालना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको कि हमारे पास पैसा होना चाहिए। हम या कोई जॉब कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से हमें पैसा आने वाला है, ये हमें पता हो ना, तो क्या होता है कि जैसे-जैसे मार्केट गिरता जाता है, तो हम पैसा लगा सकते हैं। क्या पता यहाँ पर मार्केट है और फिलहाल कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से क्या पता लॉकडाउन लग जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं अपन। तो वैसी सिचुएशन आए तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमारे पास इतना पैसा और होना चाहिए बैकअप में कि जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करके जब 30-40% गिरे, तब भी हमारे पास पैसा रहे लगाने के लिए, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये सही समय है पैसा लगाने का लार्ज कैप फंड में। अगली बार बात करेंगे हम स्मॉल कैप फंड में, क्या स्मॉल कैप फंड में भी पैसा लगाने का सही समय है या नहीं है? ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।